तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51 कि IUPAC नेम ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 ट्वाइस इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कंपाउंड को थोड़ा ओपन करके यहाँ राइट करता हूँ। तो आपके पास है CH3 देन CH देन डबल बॉन्ड CH और फिर CH और उस पर दो मिथाइल ग्रुप हैं, एक ये और एक ये। तो ये तो आपका पेरेंट चेन रहेगा। अब नंबरिंग आपको मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने के लिए लेफ्ट साइड से करना होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो 4 कार्बन पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, तो ऑप्शन ए आ रहा है। पेंट 5 कार्बन एटम पेंट और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है 52nd, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। यानी कि आपको कुछ कंपाउंड्स का नेम दिया हुआ है, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है, कौन सा गलत विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, वो आप लोगों ने इसमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने सभी के नेम करना है। तो इसको भी उसी तरह से हम सबसे पहले ओपन करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आता है CH3 देन C देन ट्रिपल बॉन्ड C देन CH और एक मिथाइल यहाँ और एक इस पर मिथाइल यहाँ। तो ये आपका हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग ऐसे करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका 4 मिथाइल पेंट और 2 पे आइन है तो 2 पेंटाइन, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ देखें तो नंबरिंग आपको करना होगा 1 2 3 4। तो ये आपकी पेरेंट चेन है 4 कार्बन एटम की और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल और दूसरा इथाइल। तो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है तो सबसे पहले 2 इथाइल 3 मिथाइल देन ब्यूट 1 इन, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये 2 तो आपके राइट आंसर है। ऑप्शन सी पर अगर हम चलें तो उसी टाइप से ये इसका पेरेंट चेन है। नंबरिंग फंक्शन को लोएस्ट नंबर देना है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन और 2 पर ओल है तो 2 ओल, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन सही है। यानी कि नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका पेरेंट चेन है। नंबरिंग आपको यहाँ से देना होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोएस्ट नंबर देना है। तो ये रहेगा आपका 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, लेकिन ये कुछ और लिख रहा है 5 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, तो ये आपका गलत होगा। तो यानी कि जो ट्रू नहीं है वो ये है, तो ऑप्शन आपके पास डी आएगी। ABC आपके बिल्कुल राइट है, डी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है 53rd क्वेश्चन, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है? एक्चुअली थोड़ा सा आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई स्ट्रेट चेन में अल्कोहल है, मैं 4 कार्बन एटम की अल्कोहल्स की ही बात करूंगा, तो इसे हम बोलते हैं N-ब्यूटाइल अल्कोहल। N मीन्स नॉर्मल, जो स्ट्रेट चेन में हो। लेकिन अगर इसमें इस टाइप की ग्रुपिंग हो जाए, साइड चेन आ जाए, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो। अगर कहीं लास्ट वाल सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर CH3 अटैच्ड हो तो दैट इज आइसो। तो ये आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल में जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आपकी प्राइमरी अल्कोहल है। N-ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो वो भी हमारी प्राइमरी अल्कोहल ही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH CH3 CH3 इज। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये आपका पेरेंट चेन है। 1 2 3 4, 3 पर आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 पर, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल
ब्यूटेन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, वो ये रहेगा। नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5, तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं। तो 2 डाई मिथाइल, 2 ट्राई मिथाइल, तो 2 ट्राई मिथाइल, यहाँ टी कैपिटल आना चाहिए, इन्होंने स्मॉल लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल राइट करना है। देन 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन कि द प्रोड्यूस फॉर्म्ड व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज। देखिए इथाइन को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्लोरीन से जब आप इसे रिएक्ट करते हो क्लोरीन एक्सेस में लेकर, तो ये एक तरह की आपकी एडिशन रिएक्शन है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो तो उसमें हमेशा एडिशन होता है। तो 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो आपका रहेगा वो ये रहेगा। तो 1 2 2 टेट्रा क्लोरो, क्योंकि 4 क्लोरो अटैच हैं, 2 1 पे हैं 2 2 पे हैं, इथेन, तो 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरोइथेन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट चेन, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये आपकी साइड चेन है, तो आपको फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हुए चलना है। तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, पहले आपको इसका फार्मूला राइट करना होगा। टर्शरी ब्यूटाइल है यानी कि एक कार्बन है और उसके ऊपर 3 कार्बन और अटैच हैं, और यहाँ OH, यानी एक टर्शरी अल्कोहल है। इन कार्बन्स को आप मिथाइल ग्रुप में चेंज कर दीजिए, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी 1 2 3, और ये आपका साइड चेन हो जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो आप देख लीजिए अब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट आपका 59th क्वेश्चन है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब आइसो ग्रुप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर आप कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो वो आइसो कहा जाता है। ब्यूटारिक एसिड में टोटल 4 कार्बन होंगे, ब्यूट कॉमन नेम है ये, तो ये इसका फार्मूला रहेगा। तो पेरेंट चेन आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो 2 मिथाइल, इन्होंने नेम नहीं पूछा, सिर्फ फार्मूला पूछा है, तो वो आपका बी रहेगा। और अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम भी राइट करना चाहें तो वो क्या रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि नंबर 1 पे आपका ओइक एसिड है। 60th क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है, दैट इज़ द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो इसका आईयूपीएसी नेम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो आप इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करोगे 1 2 3, यानी कि 23 आ रहा है इधर से सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर इधर से मैं करूँ 1 2 3 4, तो इधर से आपको 34 आएगा। तो 34 नहीं, हमें 23 की तरफ से चलना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 आपके कार्बन है। अब ये मिथाइल है, ये आपका इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले राइट करना है। तो आप लिखेंगे 3 इथाइल, तो 3 इथाइल, देन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, देन 5 कार्बन एटम की चेन है, तो पेंट। और क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो एन, तो ऑप्शन आपका सी रहेगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एस्टरेज C3H7COOC2H5। ये एस्टर का फार्मूला दिया हुआ है।
द अल्कोहल एंड द एसिड फॉर्म फ्रॉम विच इट माइट बी प्रिपेयर्ड आर, यानी कि किस अल्कोहल और एसिड से ये बन सकता है। तो ये आपका एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बेसिक की तरफ लेकर चलता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए जब कोई एसिड, एक जनरल मैं एसिड ले रहा हूँ RCOOH, किसी अल्कोहल से R-OH, मैं इसको R- ले रहा हूँ भी, R और R- दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। किसी एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करें तो एसिड का तो RCO और अल्कोहल का R-O, यहाँ तक का पार्ट, और ये OH और यहाँ का H, ये कंबाइन करके आपके बनाते हैं वाटर। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्कोहल है, और ये आपका एस्टर बनता है एसिड एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो एसिड को कैटलिस्ट आपको यहाँ लेना ही होगा, और वाटर के साथ में बाई प्रोडक्ट एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लेकर चलें, एस्टर आपका बन रहा है C3H7COO-C2H5, बट नेचुरल है कि यहाँ वाटर जरूर बना होगा। ये भी नेचुरल है कि आपने यहाँ एसिड एज अ कैटलिस्ट भी लिया होगा। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ पर एसिड कौन सा लेना है और अल्कोहल कौन सा लेना है। देखिए ये पार्ट आपको मालूम है, RCO जो था, ये वाला RCO, ये आपका एसिड से आया है, तो ये पार्ट आपका एसिड से आएगा, यानी कि C3H7COOH। और ये जो पार्ट है ये आपका अल्कोहल से आएगा, यानी कि C2H5OH, तो इस अल्कोहल से आया। तो आंसर आपका क्लियर है कि ये तो आपका ब्यूटेनोइक एसिड होगा और इथाइल अल्कोहल आपका अल्कोहल होगा। तो ऑप्शन जो आपका वो आप देख सकते हैं, यहाँ रहेगा कौन वाला, इथेनॉल एंड ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे ये आपका इथेनॉल था और ये आपका हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, 3 और 1 4, टोटल 4 कार्बन एटम थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस इज। तो इसको भी हम पहले एक्सपेंड करते हैं फार्मूला को और फिर इसका नेम देखते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड C, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, तो ये तो आपका हो गया पेरेंट चेन, और ये आपका हो गया सब्सटीट्यूएंट। और नंबरिंग, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है तो यूँ आप नंबरिंग करोगे। तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आता है 63rd क्वेश्चन, द कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C9H20O इज। ये कौन होगा, एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या अल्कोहल है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अल्कोहल का फार्मूला होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और एस्टर का होता है COOR। ये आपके फंक्शन ग्रुप हैं। अब एस्टर में तो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक है, तो इसका मतलब ये एस्टर तो है नहीं। अब अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन में से ये एक होगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना कि इनमें से ये कौन है। अब देखिए ये कह रहा है कि C9H20, यानी अगर कार्बन आपके पास 9 है और हाइड्रोजन आपके पास 20 है, यानी डबल से 2 एक्स्ट्रा और साथ में O आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, अगर CH3
एक कार्बन, और 7 कार्बन में एज ए 6 कार्बन में एज ए CH2 ले लेता हूँ, और फिर मैं एक CH2 और लिख देता हूँ। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ऐसा किया। तो हमारे पास 1, 2 and 6 8 तो कार्बन हो चुके हैं, यानी कि C8 हमारे पास आ चुका है। हाइड्रोजन 6 2 जा 12 12, 3 ये 15 और 2 ये 17। H हमारे पास 17 अब तक हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा, एक कार्बन हमें चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ चाहिए, और एक आपको यहाँ ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमें चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ अगर, कि C9H यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 19, और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ OH, यानी कि 9 कार्बन हो गए, 19 हाइड्रोजन, और एक ये 20 हाइड्रोजन हो गए जो हमें चाहिए, और एक ऑक्सीजन आ गया। तो OH फंक्शन ग्रुप आपका अल्कोहल होता है। तो ये एक तरह से आपका अल्कोहल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्कोहल्स आर आइसोमेरिक विद। तो ये आपको हमेशा लर्न करके रखना है कि अल्कोहल और ईथर ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अल्कोहल है मेरे पास CH3CH2OH, ये तो अल्कोहल है। तो ईथर मेरे पास हैं CH3OCH3। अब मैं अगर दोनों का जनरल फार्मूला देखूं तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का सेम जनरल फार्मूला आ रहा है, लेकिन फंक्शन ग्रुप दोनों में अलग अलग है। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट है कि फंक्शन ग्रुप विच ऑलवेज अकर इन मिडल ऑफ ए कार्बन चेन इज। देखिए आपके पास टोटल 6 फंक्शन ग्रुप हैं जो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हैविंग कार्बन एटम, जो कार्बन एटम के फंक्शन ग्रुप बने हुए हैं टर्मिनल, वो टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर और साइनाइड। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 आपके फंक्शन ग्रुप टर्मिनल है। एक कीटोन ऐसा फंक्शन ग्रुप आता है जो नॉन टर्मिनल है, जो कार्बन के इन बिटवीन आता है, चेन में आपके मिडल में आएगा। तो ऑप्शन आपकी रहेगी कीटोन। अल्कोहल भी आपका एंड में रहेगा, एल्डिहाइड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो कीटोन आपका मिड में रहता है कार्बन चेन के। अल्कोहल मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन, द मोलिकुलर फार्मूला C2H4O2 में कंटेन द फंक्शन ग्रुप। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हो सकता है? अब देखो, अगर 2 ऑक्सीजन कहीं आ जाएं तो 2 ऑक्सीजन वाले आपके या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे या आप देख रहे हैं एस्टर होंगे। तो इन दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर ये दोनों फंक्शनल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन रहेगा सी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और एस्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ग्रुप इन एल्डिहाइड इज। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? तो आप जानते हैं CHO। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है द फंक्शन ग्रुप विच ऑलवेज अकर इन मिडल ऑफ कार्बन चेन इज। दोबारा रिपीट हो रहा है तो फिर से आपका रहेगा कीटोन। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। आप जानते हैं डायबिटिक पेशेंट कौन होते हैं? जिनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो रेगुलेट नहीं हो पाता। अगर आप खाना खाते हैं तो एक्सेस में हो जाता है, और ज़्यादा लंबी टाइम फास्टिंग पे रह जाएं तो कम हो जाता है।
और ग्लूकोज के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप होता है। कौन सा? कार्बोनिल। और उस फंक्शन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए एक रिएजेंट आता है जिसे हम बोलते हैं बेंडिक्ट रिएजेंट, विच गेट कन्फर्म्ड बाय टेस्टिंग हिज यूरिन विद बेंडिक्ट रीजन। तो ग्लूकोज अगर यूरिन में एक्सेस हो जाए तो वो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस में हो जाती है तो वो यूरिन में चला जाता है। तो यूरिन में अगर हम बेंडिक्ट रीजन डालें तो हमें पता लग जाता है, वो टेस्ट देगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ द सफरिंग पर्सन इज, तो ग्लूकोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और फंक्शन ग्रुप आपका ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप आपका होगा उसमें, क्योंकि कार्बोनिल जो फंक्शन ग्रुप है वो दो तरह का होता है। एक तो अगर उसके दोनों तरफ कार्बन आ जाएं फिर तो वो होता है कीटोन, जैसे यहाँ दिखा रखा है। और दूसरा अगर उसके एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये जो बेंडिक्ट रीजेंट है ये आपका एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देगा, कीटोन के साथ नहीं। तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप और ग्लूकोज की यहाँ पर डिटेक्शन होती है। नेक्स्ट आता है अ प्लास्टिक बेकेलाइट इज अ कंपाउंड ऑफ HCHO। ये आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड है इसका नाम। और बेकेलाइट एक आपका पॉलीमर होता है, बहुलक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर होता है बेकेलाइट, याद रखिएगा, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट। बेकेलाइट जो वो आप यूज़ करते हैं, दो तरह का बेकेलाइट होता है। एक तो लो पॉलीमराइज्ड होता है जो कि ग्लू वगैरह बनाने का काम आता है, फेविकोल वगैरह बनाने का काम आता है। और एक हाई पॉलीमराइज्ड होता है और उसे हम यूज़ करते हैं हमारे स्विच बोर्ड वगैरह बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए हमें इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल आर आइसोमेरिक विद, मैं आपको बता चुका हूँ, ईथर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। प्रोपेनोन का फार्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, यानी ये कीटोन है। और प्रोपेनल जो है वो एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO। तो दोनों का फार्मूला सेम है, वो है C3H6O। तो दोनों का फार्मूला अगर सेम है और फंक्शन ग्रुप दोनों में अलग अलग आ रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73, 1 ब्यूटेनोल एंड 2 ब्यूटेनोल आर। अब देखिए दोनों में कार्बन सेम है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। एक में 1 ब्यूटेनोल है यानी कि कार्बन नंबर 1 पे OH है, दूसरे में 2 ब्यूटेनोल यानी कार्बन नंबर 2 पे OH है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और वो डिफर कर रहे हो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे तो उन्हें हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। तो ये आपका पोजीशन आइसोमर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कौन इनमें से टाइप नहीं है। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने टाइप के होते हैं मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला होता है हमारा चेन आइसोमरिज्म, दूसरा हमारा होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा हमारा होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, फोर्थ हमारे पास आता है मेटामेरिज्म, फिफ्थ हमारे पास आता है टाटोमेरिज्म और सिक्स्थ हमारे पास आता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो ये 6 टाइप्स होती हैं इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, टोटल 6। और आइसोमरिज्म टोटल 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीरियो आइसोमरिज्म हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की सब टाइप नहीं है, क्योंकि टाटोमरिज्म इसमें आ रहा है, यहाँ मेटामरिज्म आ रहा है, यहाँ पोजीशन आइसोमरिज्म आ रहा है, यहाँ स्टीरियो आइसोमरिज्म एक अलग टाइप है। तो वो इसकी स्ट्रक्चरल की टाइप नहीं है। आइसोमर की 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। 75th क्वेश्चन है कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन ये क्या शो करते हैं। तो पहले तो आपको इनका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। एन पेंटेन का मतलब नॉर्मल यानी कि चेन के अंदर, स्ट्रेट चेन में।
देन आता है आइसोपेंटेन। आइसो आपको ध्यान हो, मैंने आपको बोला था कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर हम CH3 ग्रुप अटैच कर दें, टोटल 5 कार्बन एटम पूरे कर दीजिए, ये आइसोपेंटेन। और नियोपेंटेन जो होता है उसमें एक कार्बन जो है वो चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करते हैं? पोजीशन शो कर रहे हैं, फंक्शनल शो कर रहे हैं, या चेन शो कर रहे हैं? तो आप देखें इसमें 5 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ 4 कार्बन एटम की चेन है, और यहाँ 3 कार्बन की चेन रहेगी। तो चेन से डिफर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आपका आंसर होगा चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट आता है कि टाटोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ। टाटोमरिज्म क्या है? एक तरह का आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप होती है टाटोमरिज्म। नेक्स्ट है 77th, ब्यूट 1,3 डाइइन एंड ब्यूट 2 आइन आर। ये क्या है? इसके लिए आपको इनका स्ट्रक्चर राइट करना होगा। 4 कार्बन है आपके पास, 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है एक तो, और दूसरा आपके पास है ब्यूट 2 आइन, 4 कार्बन है और 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं इनका, मैं एक बार पूरा स्ट्रक्चर राइट कर देता हूँ तो आपको और भी बेटर क्लियर होगा। यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अगर इनका जनरल फार्मूला देखें तो 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 आपके कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग हैं। एक में आइन है, YNE आइन, और एक में डाई इन है। तो डाई इन और आइन ये दोनों आपके फंक्शन ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये एक तरह से आपके फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है 78th क्वेश्चन के इथोक्सी इथेन एंड 1 मिथोक्सी प्रोपेन आर। तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर राइट करना होगा तभी हम बता पाएंगे। इथोक्सी इथेन, इथोक्सी होता है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है इथोक्सी, और ये आपकी 2 कार्बन की चेन है इथेन। ये इथेन, ये इथोक्सी। और दूसरा है आपका 1 मिथोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन यानी 3 कार्बन एटम की चेन है, CH2 CH2 CH2, और उस पर आपने लगा रखा है मिथोक्सी यानी कि OCH3। अब ये आपका ईथर फंक्शन ग्रुप है, ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर भी डाइवेलेंट और यहाँ भी ऑक्सीजन है डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है। अब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। क्या है फॉर्मूला इसका? C4, हाइड्रोजन है 10 और 1 ऑक्सीजन है, ये इसका फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप भी सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन से डिफर कर रहा है। इसमें ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। इसमें इस ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शन ग्रुप सेम हो, लेकिन दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिफर करें फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड में, तो उनको बोलते हैं मेटामर्स। तो ये आपके मेटामर्स होंगे। तो आपके लेवल से हायर क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट 79th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक कीटोन्स विद फार्मूला C5H10O। तो C5H10O के टोटल कितने आइसोमेरिक कीटोन बन सकते हैं? तो मैं सबसे पहले इनके फार्मूला राइट करता हूँ, टोटल कितने बन सकते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, टोटल 3 बन सकते हैं, 1 2 और 3। पहले मैं नंबर 2 पे लेके गया हूँ कीटोन को, फिर नंबर 3 पे लेके गया हूँ कीटो ग्रुप को। 4 पे लेके जाएंगे फिर से 2 पे आ जाएगा, तो नहीं बन सकता। फिर मैंने टोटल 4 कार्बन की चेन बनाई, 1 कार्बन को साइड चेन पे लेके गया हूँ और ये नंबर 2 पे ही रहने दिया। तो ये 3 आपकी अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इसके टोटल आइसोमर जो हैं वो बनेंगे 3। नेक्स्ट आता है एल्केनोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। एल्केनोल्स यानी कि अल्केन है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्लस में ओल यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है।
तो इनका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n + 1 OH। ये आप कह सकते हैं CnH2n + 2O। तो आप अब इसमें देख लीजिए कौन सा आपका बेटर है, CnH2n + 2O। तो ये आपका डी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन के वेजिटेबल ऑयल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी बाय द प्रोसेस ऑफ। तो आप जानते हैं हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं, ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, उनमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और गर्म किया जाता है, हीटिंग की जाती है। तो ये सारे आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, यानी कि ये अनसैचुरेशन जो इनकी चली जाती है, सैचुरेटेड हो जाते हैं ये। तो ये आपके बनते हैं घी, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेबल घी, जैसे डालडा घी है तो वो बनाते हैं। तो आंसर होगा हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। मीथेन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना, हीट और लाइट। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो समझो वो कंबशन रिएक्शन है, जिसमें स्पेशली वैसे तो ऑक्सीडेशन भी होती है लेकिन कंप्लीटली बर्न हो रहा है और साथ में हीट और लाइट भी आ रहा है, तो वो रिएक्शन आपकी रहेगी कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है 83rd क्वेश्चन कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप सोडियम मेटल से रिएक्ट करें और वो हाइड्रोजन गैस दे। दूसरा कहता है इट आल्सो गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। एंड फॉर्म्स एन एल्डिहाइड ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ऑक्साइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो ये कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये मैंने रिएक्शन लिखी हैं। एक इथाइल अल्कोहल ही इनमें से एक ऐसा कंपाउंड है जो ये तीनों की तीनों रिएक्शन शो कर रहा है। इथाइल अल्कोहल को मैंने लिखा CH3CH2OH। सोडियम मेटल से जब आप इसे रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम इथोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, अल्कोहल जब पढ़ा था। सेकंड आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे हीट करें तो एक येलो कलर बोलते हैं आयोडोफॉर्म और फार्मूला होता है CHI3। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहे हैं। और तीसरे उन्होंने बोला कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ जब इसको ऑक्सीडाइज किया तो इसने C2H4O, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया पार्शियल और आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। तो ये डी आपका इथेनॉल आपका कंपाउंड होगा। 84th जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हेन ए कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट फॉर्म्स सोडियम साल्ट अलोंग विद अ गैस विच हैज़ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। यानी कि सोडियम मेटल से जब आपने ए को रिएक्ट किया तो एक ऐसा गैस दिया जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट को जलाएं तो बहुत ज़्यादा हीट दे, उसे हम बोलते हैं हाई क्लोरिफिक वैल्यू। This gas is also used along with palladium to convert another compound B into lower homologue of compound A। जो compound A का एक स्टेप नीचे का जो मेंबर है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। एंड कंपाउंड B इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़। और ये जो B कंपाउंड बन रहा है ये आपका उस होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर है। तो कहता है कि कंपाउंड B क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैंने इसका लिख दिया है। ये आपका कंपाउंड ए है इथाइल अल्कोहल, जिसे जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है। और आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टिबल है और इसका क्लोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करने से जो हीट रिलीज होती है
वो 1 ग्राम मीथेन से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होता है, तो इट मीन्स इसका क्लोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इस हाइड्रोजन गैस को हमने यूटिलाइज किया, एक कंपाउंड बी है HCHO जिसे हम बोलते हैं मिथेनल, और पैलेडियम की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है मिथेनॉल। और मिथेनॉल जो है ये इथेनॉल का लोअर होमोलॉग है, यानी कि उससे छोटा होमोलॉग है, यानी कि और ये जो कंपाउंड बी है इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स होमोलॉग सीरीज, और ये अपनी सीरीज़ का पहला मेंबर है। और ए का लोअर होमोलॉग दे रहा है, यानी कि इथेनॉल का लोअर होमोलॉग आप जानते हैं मिथेनॉल होगा। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड बी क्या है, तो कंपाउंड बी जो है आपका वो रहेगा मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल जो है उसको जब आप रिड्यूस करते हो तो आपको मिथेनॉल मिलता है, और मिथेनॉल इथेनॉल का लोअर होमोलॉग है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 84 क्वेश्चंस तक इस चैप्टर को कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा फिर से एक्सप्लेनेशन को दोबारा से देखिए, और नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे लेक्चर के अंदर और जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं उनको। थैंक यू।